अपन कुछ विशेष करते रहते हैं। आज थोड़ा सा बहुत सारे नए साधक जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए रेकी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हम रेकी की साधना तो करते हैं, मगर रेकी क्या है? तो रेकी ये दो शब्द से बनी हुई है, रे और की। रेकी का शब्दशाह अर्थ ऐसा होता है प्राण शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी। जैसा छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा रोता है तो माँ उसे उठाती है, उसको सहलाती है, तो छोटा बच्चा चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता है? माँ के हाथ से जो चैतन्य का प्रवाह बहता है, वो बच्चे को चुप करता है। वो चैतन्य का प्रवाह माना ही रेकी, ऐसा बोले तो भी चलेगा। तो ये जो रेकी, ये हमारे भारतीय परंपरा में ये रेकी विद्या पहले से थी। देखो, आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा या तो रामायण देखी, तो उस युद्ध में युद्ध चल रहा है और कोई योद्धा जिसको जख्म हो जाती है, मार लग जाता है, वो फिर से दूसरे दिन युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो वो रात भर में ऐसा क्या हुआ? रात भर में उसने अपनी अपनी ऊंट को ठीक कर लिया। कैसे ठीक कर लिया? तो वो विधा वो जानते थे, तो तभी ऐसा होता था। तो ये जो रेकी जो शब्द है, मगर ये रेकी शब्द तो अलग है, जापानी शब्द है। तो ये जापानी शब्द भले जापानी है, मगर ये रेकी विद्या भारतीय परंपरा से आई। इसका थोड़े में हम बताते कि जापान में एक मिकाऊ उसुई नाम का बंदा था, जो भारत में आया और भारत में आके यहाँ से ये शक्ति सीख के गया और अपने देश में इसको इसका प्रचार और प्रसार किया, और वहां वो अच्छा हीलर बना। उनके दूसरे जो शिष्य थे, उनका नाम है मिक्का चुजिरो हयाशी। चुजिरो हयाशी ने इस शक्ति को और आगे बढ़ाया। कहते हैं कि चुजिरो हयाशी ने एक रेकी का हॉस्पिटल खोला। उस रेकी के हॉस्पिटल में 6 बेड थे और 12 लोग उपचार करने वाले थे। उस रेकी के हॉस्पिटल में मैडम हवायो टकाटा नाम की एक महिला आई, जिसको गर्भाशय का कैंसर हो गया था, पित्ताशय में पथरी हो गई थी और बहुत दयनीय कंडीशन में वो उनके पास आई और वो वहां ठीक हो गई 3 महीने के इलाज के बाद। और कहते हैं कि फिर वो उसको सिखाया गया, रेकी सिखाया गया। वो पहली महिला थी जो रेकी सीखी। मैडम हवायो टकाटा ने इस शक्ति का प्रचार और प्रसार किया अमेरिका में रहते, और उसने उसके लाइफ स्पैन में तकरीबन 17 गुरु बनाए और जो उसका प्रचार और प्रसार करने लगे। मगर ये जो रेकी की विद्या थी, ये मुंह जबानी सिखाई जाती थी और इसलिए इसकी प्यूरिटी रही नहीं। और फिर बाद में जो जो हीलिंग एबिलिटी मिकाओ उसुई में थी या चुजिरो हयाशी में थी, वो इनके डिसेपल में नहीं आई। तो अमेरिका में दूसरी महिला है जिसका नाम है कैथलीन मिलनर। इसके ख्याल में जब ये आया तो उसने बहुत सारे लोगों से दीक्षा ली। तो उसके ख्याल में ये आया कि इसमें एक सूत्रता नहीं है, इसमें एक ही सिंबल के अनेक वेरिएशंस दिखाई देते थे, और इसलिए फिर वो उनको डाउजिंग करने का ज्ञान था, लोलक विज्ञान वो जानती थी। तो वो डाउजिंग करके वो सब सिंबल शार्ट आउट करने लगी और जो पावरफुल सिंबल है वो अलग करने लगी। ये सब करते वक्त उसके उसके स्वप्न में महाअवतार बाबा जी आए। महाअवतार बाबा जी ने उनको एक नए जो मिसिंग सिंबल थे वो सिखाए और ये दीक्षा पद्धति सिखाई। वो दीक्षा पद्धति को हम कहते हैं सेकिम। सेकिम में
पांचों तत्वों की दीक्षा होती है। जैसा रेकी ये पृथ्वी तत्व की दीक्षा है, पृथ्वी तत्व की शक्ति है। रेकी से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक बीमारियां ठीक हो सकती। इसका प्रवाह सवेरे के टाइम में कम गर्म, दोपहर में और गर्म, शाम को और गर्म लगता है, जैसे पृथ्वी गर्म होती जाती। दूसरी शक्ति है सकारा, यह अग्नि तत्व की शक्ति है। ये इसका प्रवाह आपके हाथों से जो बहता है तो वो माइल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जैसा रहता है, इलेक्ट्रिक का झटका जैसा लगता है वैसा, या तो झुनझुनी आई वैसा लगता है, या तो तेज गर्म लगता है। और ये सकारा शक्ति अग्नि तत्व की शक्ति है। इस अग्नि तत्व की शक्ति से हमारे अंदर की अनवांटेड अनवांटेड जो भी बीमारियां है, हमारे अंदर के जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको हम जला सकते। ये सकारा शक्ति एक्सीडेंट के बाद में सपाटे से काम करती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ पांव टूट गया और सेकिम का साधक वहां है और वो उसको पकड़ के रखे, तो टूटा हुआ हाथ चुटकियों में जुड़ सकता है। ये एक्सीडेंट के बाद में सपाटे से काम करती। कहते हैं कि यीशु उसी दिन मरा था जिस दिन उसको कीले ठोके गए थे, क्रूस पे लटकाया गया था। उनके डिसेबल ने उसी वक्त उसको निकाल के लेके गए और फिर इस शक्ति से वो जीवित हो गया। मगर ये बात डिस्क्लोज नहीं की गई और फिर उसने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो ये जो सकारा शक्ति है, अग्नि तत्व की शक्ति, मिराकुलस हीलिंग कर सकती, अपने आरा लेवल को ठीक कर सकती, अपने अंदर की निगेटिविटी को जला सकती, बीमारी को जला सकती, ऐसी शक्ति सकारा। तीसरी शक्ति है सोफियल, यह जल तत्व की शक्ति है। जल प्रवाही होता है, वैसा कितना भी उसको गर्म करो थोड़े समय में ठंडा हो जाता है। तो ये जल तत्व की शक्ति जो सोफियल है, इससे हमारे इमोशनल और सेक्सुअल हीलिंग हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी शक्ति है जो बीमारी के जड़ तक जाती है। जो भी बीमारियां होती है, अभी मेडिकल साइंस भी कहता है कि सभी बीमारियां जो है साइकोसोमेटिक है। पहली बीमारी साइकी में आती है, फिर सोमा में आती, पहले मन में आती है, फिर तन में आती है। तो ये सोफियल हमारे मन का इलाज करती है और बीमारी के जड़ तक जाती है और हमको ठीक कर। चौथी शक्ति है एंजेलिक लाइट। एंजल माना होता है देवदूत, एंजेलिक लाइट माना देवदूतों की शक्ति। इस शक्ति के आधार से हम देवदूतों की मदद से हम बड़े बड़े कारनामे कर सकते। कैसे? अगर हमारे शरीर में कहीं ब्लॉकेजेस है, हार्ट में ब्लॉक है, कोरोनरी आर्टरी में कहीं ब्लॉक हो गया और डॉक्टर कहता है बाईपास करना पड़ेगा, तो यहाँ हम जो साइकिक सर्जरी करते हैं, तेजो वलय को काट काट के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अलग करते हैं और सूक्ष्म शरीर में हम मानसिक लेवल पे ऑपरेशन करते हैं। जैसा मैं यहाँ काट रहा हूँ और फिर कोरोनरी आर्टरी का जो ब्लॉक है वो निकाल रहा हूँ, ओपन हार्ट कर रहा हूँ, कहीं हार्ट में कहीं ब्लॉकेजेस है, या कहीं वाल खराब हो गया वो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ऐसा मनसा लेवल पे हम करते हैं और वो स्थूल और वही काम एंजल्स करते हैं। और दोनों एंजल्स वो सूक्ष्म शरीर पे काम करते, उस वक्त हम स्थूल शरीर पे काम करते और फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जोड़ा जाता है और फिर जो सूक्ष्म शरीर से जो गंदगी निकल गई, जो भी ब्लॉकेजेस निकल गए, वो स्थूल शरीर से भी निकल जाते हैं और हम ठीक होते हैं। मना मिरेकुलस हीलिंग अपने लिए भी दूसरे के लिए भी हम कर सकते। तो ये चारों शक्ति मिलके जो कंबाइंड दीक्षा पद्धति है, जिसको कहते हैं सेकिम, ये सेकिम से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और ये जो इसमें फिर कुछ लेवल बनाई। फर्स्ट लेवल है
जो बॉडी लेवल है, माना खाली अपने शरीर के ऊपर हाथ रखो और खुद को ठीक करो। सेकंड लेवल में अगर शरीर यहाँ नहीं है, हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट नहीं है, पेशेंट रहता है बंबई में या कलकत्ता में, तो उसको अगर ठीक करना है तो हम सेकंड लेवल में, सेकंड लेवल की जब दीक्षा हो जाती है तो सेकंड लेवल का साधक दूर से भी किसी को ठीक कर सकता है, तो डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं। तो डिस्टेंट हीलिंग करने के लिए कोई सिंबल भी होते। रेकी में पहले तो समझ लो, रेकी में जो सिंबल होते हैं उसमें जैसा देखो, जैसा पंखा है, लाइट है, हीटर है, कूलर है, मगर चलते इलेक्ट्रिसिटी से, वैसे ही ये जो सभी अलग अलग रंग के जो अलग अलग जो सिंबल है, जैसा पहला सिंबल है से है की, ये सेहे की मानसिकता ठीक करने वाला सिंबल है, मगर इसको शक्ति देने वाले 4 सिंबल है जिसको हम कहते हैं चोकुरे। पहला चोकुरे पृथ्वी तत्व का है, दूसरा वायु तथा आकाश तत्व का, तीसरा अग्नि तत्व का और चौथा जल तत्व का। ये चारों चौकुरे मिलके ये सिंबल, जैसा सेहे की मानसिकता ठीक करने वाले सिंबल को ये चारों चौकुरे मिलके शक्ति देंगे तो वो ज्यादा काम करे। समझ में आ गया? तो ये हर सिंबल ऐसे हम डालते हैं, किसी की मानसिकता ठीक नहीं, किसी का हार्ट ठीक नहीं है, तो ये सब सिंबल इसमें है। तो ये जो सिंबल जो है ये सेकंड डिग्री में दिए जाते हैं। तो पहले एक बात समझ लो कि, और हाँ, और ऑपरेशंस भी होते हैं। फर्स्ट डिग्री में हम ऑपरेशन कैसा करना ये भी सिखाते हैं, जिसको हम साइकिक सर्जरी कहते हैं। तो ये रेकी में साइकिक सर्जरी और खुद की हीलिंग के द्वारा हम खुद को ठीक कर सकते हैं और फिर दूसरे की हीलिंग भी सिखाई जाती है फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल में अलग अलग सिंबल सिखाए जाते हैं और दीक्षा होती है। वो फर्स्ट लेवल की दीक्षा में आपका सहस्त्र दल कमल, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र और हृदय चक्र को एनर्जी दी जाती है। वो शक्तिपात दीक्षा है, उस एनर्जी से ये चक्र खुल जाते हैं और जब भी हम शक्ति का आह्वान करते हैं तो ऊपर से आती शक्ति हृदय चक्र तक और फिर हृदय चक्र से हमारे हाथों द्वारा ये शक्ति बहना शुरू करती है और जहां हम हाथ रखते हैं वहां ये शक्ति मिलती है। और वो हम खुद के ऊपर हाथ रखेंगे तो खुद ठीक होंगे, दूसरे के ऊपर हाथ रखेंगे तो दूसरा ठीक होगा। तो ये किया जा सकता है। अच्छा, ये जो शक्ति है सभी को काम कर, ऐसा नहीं कि लिविंग थिंग को ही करती, ये शक्ति आप पेड़ों को दे सकते, प्राणियों को दे सकते, किसी को भी दे सकते। यहाँ तक आपके घर में अगर कहीं बैटरी है उसको दे सकते, आपके घर के बाइक को दे सकते, आपके घर की गाड़ी को दे सकते, ताकि वो अच्छी चले, उसको एनर्जाइज हम कर सकते। तो ये रेकी लिविंग ऑर्गन्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग को भी दी जा सकती, आपके घरों को भी दी जा सकती। तो ये फर्स्ट लेवल। फिर सेकंड लेवल में जो सिंबल होते हैं वो सिंबल की बदौलत एकदम से ज्यादा शक्ति मिलती है। सेकंड लेवल की जो दीक्षा होती है वो आपके सहस्त्र दल कमल में, फिर आपके हाथों के चक्रों को भी खोलती है। हाथों में 5 उंगलियों के 5 चक्र और पाम का छठा चक्र, यहाँ सिंबल डाल के हम हाथों के ये चक्र खोलते हैं ताकि आपके हाथ है वो ज्यादा आती है, 5 गुना ज्यादा आती।
फिर सेकंड डिग्री की दीक्षा में पाव के तलवे में भी एनर्जी दी जाती है। पाव के तलवे में जो पृथ्वी चक्र है वो खोल दिया जाता है। तो जो भी साधक बहुत मेहनत करते हैं मगर कम सफलता पाते हैं, तो वो जिनकी सेकंड डिग्री हो गई, उनके पांव में अगर ये पृथ्वी चक्र खुल गया, तो पृथ्वी चक्र खुलने के बाद में उनको उनकी फाइनेंशियल स्टेट में सुधार आ जाता है। और इसलिए ये रिद्धि सिद्धि जैसा काम करता है। और इसलिए जो भी सेकंड डिग्री जिनकी हो जाती है, मैंने देखा है तकरीबन 63 दिन के बाद में, पहले 21 दिन में शारीरिक बीमारियां, दूसरे 21 दिन में मानसिक स्तर की बीमारियां, और तीसरे 21 दिन में पूर्व जन्म से संचित जो भी ब्लॉक है वो निकलते जाते हैं। और फिर 63 दिन के बाद में अबेंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट, सभी प्रकार की विपुलता सेकंड डिग्री के साधक में आती है। और फिर तीसरी लेवल भी होती है। तीसरी लेवल में जो व्यक्ति खुद को समाज के लिए या रेकी की साधना के लिए या रेकी के प्रचार और प्रसार के लिए खुद को समर्पित करना चाहता है, ईश्वर के काम में हाथ बटाना चाहता है, उसके लिए तीसरी लेवल है। तीसरी लेवल में प्लेनेटरी हीलिंग होती है। माना ये कॉस्मोस में जो भी होता है उसको हील करने की क्षमता आप में आ जाती है। दूसरी बात, कहीं बहुत बड़े हादसे हो जाते, कहीं बहुत सारे लोग मर गए, तो और फिर वो लोग जो है उधर का वातावरण गंदा हो गया, उसको ठीक करने का काम कर सकते हैं आप। यहाँ तो कहीं कम्युनल राइट्स हो रहे, उसको शमन करने का काम कर सकती है। और कहीं जो असामाजिक तत्व काम करते हैं, तो उनको ठीक करने का काम भी ये तीसरे लेवल में हो सकता है। तीसरे लेवल में 3 स्लैब है। पहली स्लैब में प्लेनेटरी हीलिंग, और उसको हीलिंग मास्टर कहते हैं। किसके घर में अगर अनवांटेड फोर्सेस है, वो भी निकालने का काम तीसरी की पहली स्लैब में होता है। फिर दूसरी स्लैब में रेकी कैसे पढ़ाना, तीसरी स्लैब में रेकी और पूरी पांचों तत्वों की ऊर्जा कैसी देना, माना सेकिम कैसा पढ़ाना, ये सब सिखाया जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब देखो, जो रेकी नहीं सीखे हैं मगर फिर भी आपको ऊर्जा चाहिए, तो आप अगर खाली साधना करते हैं तो भी आपको ऊर्जा मिल सकती है। देखो, ओंकार ये भी सिंबल है। अपने भारतीय परंपरा में बहुत सारे सिंबल हुए, तो उसमें पहले घर के दरवाजे के सामने हम रंगोली बनाते थे। तो ये रंगोली जो है, रंगोली ये सिंबल डालते थे, जैसे ओंकार, या तो स्वस्तिका डालते थे, या तो स्टार डालते थे। ये सब रेकी के ही सिंबल है। तो इस सिंबल की बदौलत हम हमारे घर में बरकत ला सकते। तो ये सब आप लोग सीख सकते हैं। और रेकी की जो दीक्षा होती है वो शक्तिपात दीक्षा है। हम जो पढ़ाते वो शक्तिपात दीक्षा है। ये डिस्टेंट लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती, तो ये हम डायरेक्ट पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट दीक्षा देते हैं। फर्स्ट लेवल में ये चक्र खोले जाते हैं। सेकंड लेवल में हाथ सहस्त्रदल कमल और हाथ के तलवे में जो चक्र है और पाव के तलवे में जो चक्र है, वहां दीक्षा होती है। और फिर तीसरी लेवल में और मास्टर सिंबल आपको मिलते हैं, और उस सिंबल की बदौलत एक साथ बहुत ऊर्जा आप बटोर सकते हैं, जिसके बलबूते पे मिरेकुलस हीलिंग हो सकती है। तो रेकी ये ऐसी चमत्कारिक विद्या है, और सीखने में भी बहुत आसान है। फर्स्ट लेवल सीखने में मुश्किल से 1 दिन लग सकते हैं,
सेकंड लेवल भी एक दिन में सीखी जा सकती है, 7-8 घंटे में ये सीख सकते हैं। ये मालूमात हमको मिल सकती। और इसके बारे में अगर किसी को पूछना है तो कोई पूछ सकते। चित्रा दीदी आप पूछिए। हाँ काका, मुझे एक याद है, हम लोग प्रेयर करते थे कि फॉर टुडे वी विल नॉट गेट एंग्री, फॉर टुडे वी विल बी काम। सो वो क्या तो है? हाँ, रेकी के जो सिंबल, रेकी की कुछ मूलभूत नियम है, माना परहेज है। पहली परहेज, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, माना आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। रेकी सीखने के बाद में आप ईश्वर का काम करना शुरू कर दे तो ईश्वर आपका काम करना शुरू करता है। किसी को सुखी करना, किसी के दुख दर्द को मिटाना, ये काम भगवान का है। तो वो भगवान का काम आप जब करना शुरू करते तो भगवान आपके काम करना शुरू करते हैं। और इसलिए वह नियम है, पहला नियम, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, चिंता नहीं करो, आपका साथ ईश्वर पिता बैठा है। दूसरा, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा नहीं करो। अब गुस्सा क्यों होते हैं? जब हमारा नुकसान होता है तो आपका नुकसान नहीं होगा। जो भी सीखने के बाद में आपका थोड़ा सा भी नुकसान हो गया तो समझ लीजिए बड़ा नुकसान को टालने के लिए छोटा नुकसान हो गया। तो जस्ट फॉर टुडे डू नॉट बी। फिर तीसरा है, अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाइए, मना अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, और शो ग्रेटिट्यूड टू एवरी लिविंग थिंग, सबके प्रति सद्भावना रखो। अब ये सद्भावना रखो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि रेकी सीखने के बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि मटन खाना जमेगा क्या, मांस खाना जमेगा क्या? तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये तो अंग्रेजों के देशों से आई है हमारे पास, और वहां तो ये सब करते। मगर यहाँ लिखा है कि सबके प्रति सद्भावना रखो। सद्भावना रखो, ये बड़ा टॉपिक है। तो जो लोग रेकी सीखते हैं, रेकी सीखने के बाद में ईश्वरी शक्ति उनके शरीर से बहना शुरू हो जाता है। तो ईश्वरी शक्ति के शरीर से बहना शुरू हो जाता है तो अपने आप उनके ये सब बातें छूटते जाती है। बराबर। और तो ये सिंपल नियम है। जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट बी एंग्री, जस्ट फॉर टुडे ऑनर योर पेरेंट्स, टीचर एंड एल्डर। अपने बुजुर्गों का आदर करें। जैसा देखो हमारी माँ को छोटेपन से हमने उनको दूध पिलाया, हमको दूध पिलाया। कितनी बार हमारे पाँव से उनकी स्तन को हमने तकलीफ दिया होगा, है ना, सताया होगा। फिर भी माँ ने हमको इतना संभाला, हमारे पिताजी ने हमको संभाला, हमारे को इतना सुंदर जीवन दिया। तो उनके बारे में हमारे मन में सद्भावना हो, प्यार हो, दया हो, और अंत तक उनकी सेवा करें। तो जस्ट फॉर टुडे ऑनर योर पेरेंट्स, टीचर एंड एल्डर। और फिर शो ग्रेटिट्यूड टू एवरी लिविंग थिंग, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली। रोजी रोटी ईमानदारी से कमाना, माना जिस चीज के लिए, हाँ रेकी में पैसा नहीं लो ऐसा नहीं है, पैसा जरूर लेना है। रेकी शक्ति एक्सचेंज सर्विस जैसी है। जिनको आप रेकी करते हैं तो उनसे जरूर पैसा लो, पैसा जरूर लो, मगर पैसा लो, मगर जिस चीज के लिए आप पैसा लेते हैं तो उनको देना जरूरी है। तो एक्सचेंज सर्विस है, और ये फ्री नहीं करना है रेकी। हाँ, आपको जरूर पैसा लेना है जो जिसे करेंगे। जैसा देखो, हम आपके लिए एनर्जी करते हैं तो आप हमारे प्रति कितनी सद्भावना देते हैं, तो उससे ही हमारा जीवन कितना आगे जाता है। तो देना सीखो। जितना दूसरों को देंगे तो उससे थोड़ा सा एक्सचेंज जरूर कर लो। और
और कुछ दीदी? हाँ हाँ काका, तो क्या हम ये प्रैक्टिस हर रोज जो सेशन होता है उसमें कर सकते हैं क्या? एटलीस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे, पर आप वो साधना में अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ये प्रेयर, तो हमें वो हाँ, रोज रिमाइंडर होगा कि हमें अच्छा विदाउट फियर या फिर विदाउट एंगर जीना है। हर दिन एक वाह, अलर्ट मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी सूचना है दीदी जी, ये जरूर करेंगे। हाँ यस जरूर यस करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, आप यस। सभी जन अपने सीने के ऊपर हाथ रख लो, सीने के ऊपर हाथ रखो। आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी। मेरी सभी चिंताएं माता पिता ईश्वर ने ले ली है। ईश्वर पिता बैकबोन बन के मेरे पीछे खड़ा है। मैं सभी चिंताओं से मुक्त हो गया हूं। मेरा पिता सदैव मेरा मार्गदर्शन करता है। मैं चिंता मुक्त जीवन जी रहा हूं। जस्ट फॉर टुडे डू नॉट बी एंग्री। मैं आज के दिन के लिए गुस्सा नहीं करूंगा। जो कुछ होता है ईश्वर पिता ने रचे हुए इस सृष्टि नाटक के तहत होता है, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जिनके ऊपर मैं गुस्सा करता हूं वो भी तो मेरे भाई है, ईश्वर पिता की संतान है, तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे ऑनर योर पेरेंट्स टीचर एंड एल्डर। आज के दिन मैं मेरे सभी बुजुर्गों का आदर करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, छोटे से बड़ा किया। उनके प्रति मेरे मन में कृतज्ञता भाव है। मैं सदैव उनका ऋणी हूं, आभारी हूं। अगर मेरे माता पिता नहीं होते तो मेरी जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं होती। मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, मुझे संवारा, उसके प्रति मेरे मन में प्यार है, सद्भावना है, जिन्होंने मेरी जिंदगी संवारी। अर्न यूर लिविंग ऑनेस्टली। आज के दिन मैं मेरी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाऊंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और मेरी मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम करने की तपस्या करूंगा। सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए मेहनत करूंगा।
अब दोनों हाथ खोल दो, एनर्जी बॉल करेंगे। सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हाथ नीचे। जिह्वा को ऊपर के पैलेट में चिपका के रखना। गहरे लंबे सांस, सांस भरते सो, सांस छोड़ते हम। नेक्स्ट, दोनों हाथ बीचों बीच, सांस भरते बाहर, सांस छोड़ते अंदर। छोटा बच्चा जैसा सांस लेता है, वैसे लंबे गहरे सांस। अब हाथों को रोटेट करो। अब विरुद्ध दिशा में। अब हाथों को नजदीक नजदीक लाओ। देखो क्या बनाया आपने। ये एनर्जी का बॉल, जहां भी तकलीफ है वहां ले लीजिए। अगर सर में तकलीफ है तो सर के लिए सर के ऊपर हाथ रख के महसूस करें, मेरे ब्रेन की हर कोशिका एक्टिवेट हो गई, मेरे ब्रेन को खून का सप्लाई अच्छी तरह से मिल रहा है, मेरे ब्रेन के अंदर की सभी अनवांटेड कहीं गांठ वगैरह है वो निकल के बाहर हो गई। अगर गले में तकलीफ है या मुंह में तकलीफ है, कहीं क्रोध है, तो महसूस करें, ईश्वर पिता रहमान रहीम, बड़े ते बड़ा सर्जन मेरे पास आया है, मुझे ठीक कर रहा है। हार्ट में कहीं ब्लॉकेजेस है तो महसूस करें, ईश्वर पिता की असीम कृपा प्रसाद से मेरा हार्ट पूर्णतः हेल्दी हो गया है। लंग्स में कहीं तकलीफ है तो महसूस करें, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलाई, मेरे लंग्स की हर कोशिका ईश्वर की कृपा से एक्टिवेट हो गए, मैं पूर्णतः हेल्दी हो गया। लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, किडनी, एड्रिनल्स, इनको सबको ठीक कर ले, सबको क्लीन कर ले। महसूस करे, ईश्वर पिता मेरे शरीर को पूर्णतः ठीक कर रहा है, बड़े ते बड़ा सर्जन मेरे शरीर के अंदर में आया हुआ है, मुझे ठीक कर रहा है।
जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए मारा मारा मारा, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मिडा स्टार मिडा स्टार मिडा स्टार, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। महसूस करे ईश्वर पिता सुख के सागर के बच्चे हम, सुख देव है। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम रिचेस्ट पर्सन। कोई भी आपको पूछते हैं कैसे हाल है, तो बोलो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। ईश्वर की कृपा से हमारे सब काम अच्छे तरह से हो रहे हैं। कभी स्केर्सिटी के बोल आपके मुख से ना निकले। जैसे बोलेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन। अगर कहीं सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, वर्टेब्रा में कहीं तकलीफ है, महसूस करे ईश्वर पिता ने मुझे पूर्णतः ठीक कर दिया। अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the, they can stay with much to live, they can live with much love and life. Thank you all. आज ईश्वर पिता ने हम बच्चों को बहुत माला माल किया। हम ईश्वर पिता का तहे दिल से शुक्रगुजार है। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, आपके कारण हमारी साधना बहुत अच्छी हुई। ईश्वर पिता आप सबकी झोली खुशियों से भर दे, यही प्रार्थना करते। बाद सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। किसी को कुछ पूछ तो पूछ सकते हैं सर। हाँ बोला। धन्यवाद दादा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे कुछ हाँ हाँ बोलिए ना। मेरी फर्स्ट डिग्री हुई है सर। अच्छा हाँ। और सर मैं पेशेंट देख भी रहा हूँ, पेशेंट अच्छे, मेरे हीलिंग भी अच्छी हो रही है। और मेरे को तो एक ही सिंबल से ज्यादा फायदे आ रहे हैं पेशेंट पे। ट्रिनिटी डाल के उसको एनर्जी देने से पूरे पेशेंट मेरे रिलीफ हो रहे हैं, पेन रिलीफ हो रहा है उनका। ट्रिनिटी बहुत अच्छा सिंबल है, खाली ट्रिनिटी से ठीक हो सकती। वेरी नाइस, वेरी गुड सर। सभी पेशेंट जो है मेरे, तो मुझे सिर्फ ट्रिनिटी डालने से ही मेरे पेशेंट रिलीफ हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड डिग्री करूँ तो और ज्यादा मेरे में एनर्जी आएगी। जरूर जरूर। जी जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र। सेकंड डिग्री करना जरूरी है ना? हाँ हाँ जरूरी है। सेकंड डिग्री करेंगे ना तो आप सेकंड डिग्री की जो साधना होती है ना, तो आपके हाथ के तलवे में वो खोल दिए जाते हैं और पाँव के तलवे में, तो अबेंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट आना शुरू हो जाता है और हीलिंग पावर तो बढ़ता ही है। चलो थैंक यू ऑल, थैंक यू सबको। थैंक यू काका, बहुत अच्छा लगा आज का